मेरे घर वालों को देख लेगा। मेरे को बहुत मारे हैं भैया, मेरे बाल बच्चों को देखना करके ऐसे बोले सर। और उसके परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। अब मुझे इंसाफ चाहिए भैया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा इलाके में एक घटना हुई है जिसमें पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस कस्टडी में हिरासत के दौरान मर्डर के मामले में पूछताछ के लिए एक शख्स को इतनी पिटाई की गई जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। बाद में उसे खरसिया अस्पताल एडमिट किया गया, वहाँ से रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, उसके बाद रायपुर अंबेडकर अस्पताल रेफ़र किया गया, लेकिन यहाँ इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई है। खरसिया के परस्कोल मर्डर केस में अब एक नया और गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस पूछताछ के बाद बीमार पड़े एक ग्रामीण की मौत ने पूरे मामले को सवालों के घेरे में ला दिया है। 45 साल के रमेश लाल चौहान, जिन्हें अनिल चौहान हत्याकांड में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था, अब उनकी मौत हो चुकी है। रायपुर के डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज के दौरान रमेश चौहान ने दम तोड़ दिया। अस्पताल की मृत्यु सूचना में मौत की वजह बताई गई है इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज, यानी दिमाग के अंदर गंभीर रक्तस्राव। परिजनों का आरोप है कि रमेश सुबह बिल्कुल स्वस्थ हालत में थाने गया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने गांव के सरपंच को फोन कर बताया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। हमारे गांव में 28 तारीख के दिन एक मर्डर हो गया था। उसी के उसी के नाम पे शक के नतीजे पे 11 जन आदमियों को हमारे गांव से उठा के लेके चले गए थे खरसिया के पुलिस वाले, खरसिया थाना वाले। फिर मेरे चाचा को भी उसमें लेके चले गए थे करीबन 11 बजे शक के आधारित पर। फिर वहाँ चाचा को पिटाई किए हैं, मारे हैं, पीटे हैं। बताया चाचा उसको 9:30 बजे के करीबन रात को छोड़े हैं, दिन में 11 बजे उठाए हैं और रात को 9:30 बजे करीबन चाचा घर आया है और घर में सबको बताया है, आके मेरी माँ को बताया है, मेरे पापा को बताया है, मेरी दादी को, सबको बताया है कि मेरे को पुलिस वाले लोग बहुत पट्टा में मारे हैं और कल सुबह फिर से बुलाए हैं 7 बजे करके बताया मेरे चाचा। फिर हम लोग उसको बोले कि चल ठीक है, खाना वाना खा के आराम कर बोल के फिर वो आराम किए हैं। फिर जैसे ही सुबह हुआ है 7 बजा है, वैसे चाचा 7 बजे पहुंच गए हैं थाना। फिर उसके बाद थाना से 11 बजे दोपहर में करीबन 11 बजे सुबह हमारे गांव के मुखिया के पास वहां के खरसिया के थाना के पुलिस वालों का कॉल आया है और बोला कि रमेश का तबीयत ख़राब है, उसको खरसिया सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं, उसके परिजन लोगों को बता दीजिए करके। फिर जाके हम लोगों को हमारे गांव के मुखिया बताए कि ऐसी ऐसी बात है, आपके रमेश को खरसिया हॉस्पिटल में भर्ती किए करके। हम लोग गए वहाँ। फिर हम लोगों को मालूम पड़ा कि वहाँ जाके कि उसका एक साइड पूरा पैरालाइज है, राइट साइड, और बोलने की हालत में भी कुछ नहीं है, एकदम गंभीर हालत में था और बॉटल चढ़ा हुआ था। और फिर पुलिस वाले लोग हम लोगों को सौंप दिए और चले गए। हम लोग हॉस्पिटल गए तो फिर वहाँ के डॉक्टर, पुलिस वाले भी बोले कि इसको बॉटल चढ़ाए हैं, बॉटल चढ़ेगा और बॉटल ख़त्म हो जाएगा, फिर घर ले जाना बोले। फिर हम लोग वहाँ के डॉक्टर लोग बोले कि सिविल हॉस्पिटल के कि इसको रायगढ़ रिफ़र कर रहे हैं करके, यहाँ इसका इलाज नहीं हो रहा है बोले। फिर हम लोग रायगढ़ मेडिकल कॉलेज गए, वहाँ रिफ़र किए थे। मेडिकल कॉलेज में पता चला कि सीटी स्कैन करने पर पता चला कि उसके ब्रेन में खून का गत्था जमा हुआ है करके। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोगों को रायपुर रिफ़र कर दिया गया, यहाँ डीकेएस में। मेकाहाराम में पहले रिफ़र किया था, लेकिन हम लोग सुबह सुबह यहाँ पहुँचे 2 तारीख को सुबह हम लोग यहाँ पहुँचे तो मेकाहारा में बोले कि यहाँ इनका इलाज नहीं हो पाएगा, आप डीकेएस चले जाओ बोल के। तो हम लोग तुरंत डीकेएस गए। डीकेएस में इमरजेंसी ब्लॉक में हम लोग को भर्ती किया। फिर वहाँ भी सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन में पता चला कि बहुत सारा गत्था जमा हो गया है अपन इधर माइंड में। और फिर भैया ये कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, बोल भी नहीं पा रहे थे, ना कुछ खा पी नहीं पा रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं बताया, पुलिस वालों ने बताया ना, पुलिस ये बात नहीं कर पा रहे थे ना, बात ही कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं। नहीं वैसे पता नहीं किए। हम लोग गए थे, हम लोग गांव के लोग, हमारे पूरा सरपंच पंच सब गांव के लोग गए थे वहाँ थाना। तो थाना वाले बोले कि इसको वहाँ क्या बोलते हैं, हमारे खरसिया में है पद्मावती हॉस्पिटल, वहाँ ले जाओ बोले थाना वाले, खरसिया थाना वाले पुलिस वाले। फिर वहाँ मैं डॉक्टर को फ़ोन करके बोल दे रहा हूँ, अच्छा सा निकाल देगा, सीटी स्कैन कर देगा, अच्छा वाला एक्सरे कर देगा करके बोले, और जो भी पैसा लगेगा वो हम लोग देंगे बोले पुलिस वाले लोग।
हाँ भैया, फिर भी हम लोग उसके बाद में हम लोग सीधा गए हैं एसडीएम के पास। एसडीएम के पास गए तो एसडीएम सर ने हमारी मदद की, 5,000 रुपये दिए हम लोगों को एसडीएम साहब ने, और सीधा इसको जहाँ रिफ़र किया गया है ना वहाँ लेके जाओ बोले। तो हम लोग सीधा उनको रायगढ़ लेके गए। रायगढ़ के बाद में रायपुर लाया भैया डीकेएस हॉस्पिटल में। एक दिन के बाद में मेरे चाचा की डेथ हो गया। कब हुआ डेथ? हाँ भैया, हम लोग को इंसाफ चाहिए भैया। देखो जो किया था वो तो पकड़ा भी गया है, और शक में इनको देखो कितना टॉर्चर किए हैं कि आदमी का डेथ हो गया। पकड़ा गया हाँ, हत्याकार था जो पकड़ा गया है, कोई और निकला। कोई और निकला, और मेरे चाचा को मार दिए हैं इधर। मेरे चाचा का डेथ हो गया। बताओ, अब मुझे इंसाफ चाहिए भैया। कैसा करना है, क्या करना है? पब्लिक से मुझे इंसाफ चाहिए। उन लोगों को मत छोड़ना, बस ये बोलना चाहता हूँ मैं। परिवार का कहना है कि जब रमेश उन्हें वापस मिला तब उसकी हालत बेहद ख़राब थी और उसमें लकवे के लक्षण दिख रहे थे। इसके बाद पहले उसे रायगढ़ में इलाज के लिए ले जाया गया, फिर हालत बिगड़ने पर रायपुर के डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 मार्च को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस वालों ने बताया सर कि हम लोग मारे पीटे नहीं हैं इनको, ये शराब पार्टी करके आया था बोले, और वहाँ बैठा था, कुछ बोले ही नहीं, अपने आप गिर गया है, तो गिरने की वजह से ऐसा हुआ है बोल रहे हैं। शराब नहीं पिया था वो, तो उसको डर था। मेरे साथ वो रात को आया था ना, 9:30 बजे रात को वापस आया, तो मेरे को बोला कि भैया मेरे घर वालों को देख लेना। मेरे को बहुत मारे हैं भैया, मेरे बाल बच्चों को देखना करके ऐसे बोले सर। और उसके बाद में मेरे को पुलिस बुलाया हॉस्पिटल, तो मैं गया तो मेरे भाई से बात ही नहीं कर पाया सर। हाँ बहुत से, और सभी लोग गए थे सर, 10 आदमी पकड़े थे, 10-11 आदमी, सभी लोग गए थे। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने परिजनों के आरोपों को खारिज किया है। जिसका आप नाम ले रही हैं, वो व्यक्ति मृतक के साथ दारू पार्टी किया हुआ था। हमने उसको थाने बुलाया था, लेकिन थाने में वो पूरी तरह से नशे की स्थिति में आया था। हमने उसे तुरंत जो है हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया, और उसके परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। हमने उसका मुलाहिजा भी कराया है, किसी प्रकार का कोई चोट के निशान नहीं, वो पूरी तरह से शराब के नशे में था और आदतन शराबी है। वो अन्य किसी कारणवश जो है आरोप लगा रहे हैं, जो जिसका इस तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। रायपुर के डीकेएस अस्पताल में इलाज के दौरान रमेश चौहान की मौत के बाद खरसिया में ग्रामीणों ने धरना देना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग थाने के सामने खड़े होकर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस हत्या की कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की है। हमारे गांव में मर्डर हुआ था, जिसके प्रति 8-9 जने को गिरफ्तार किए थे, बिना मतलब कुछ नहीं किए थे वो लोग, फिर भी उन लोगों को पकड़े थे, और मर्डर करने वाला मिल गया है। बाकी उनको निर्दोष था, फिर भी बहुत मारे हैं, बहुत पैर में चढ़ के कपड़ा निकाल के मारे हैं पुलिस वाले लोग। उनमें से मेरे पापा और मेरे भैया भी थे, बहुत मारे, और एक जने का तो खून ही मतलब खत्म ही हो गया है, वो नहीं बचा है वो। उसके लिए हम लोगों को न्याय चाहिए, या तो पुलिस वाले जो मारे हैं उसको ला दे, पुलिस वाले जिसको जो मारा है उसको ला दे, या मर्डर करने वाला को हमारे सामने ला दे। हम लोगों को न्याय चाहिए। एक को मतलब पूरा लाश ही कर दिए हैं मार के, और बाकी जने को बहुत मारे हैं। हम लोग का मांग है उसको पूरा डिसमिस करवा दो पुलिस वाले को, और जिनके पति खत्म हुए हैं, उसके बच्चे हैं, उसके माँ है, उन सबको पूरा परवरिश दे उसका, कौन उसको पढ़ाई लिखाई शादी वादी सब करवाए। और मारे हैं जिनको बिना मतलब के, उनको भी मार के बदले मार चाहिए। पुलिस भले ही मारपीट के आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन डीकेएस अस्पताल की मृत्यु सूचना ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रमेश चौहान की मौत इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज से हुई, यानी दिमाग के भीतर नस फटने और भारी रक्तस्राव से। मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी स्थिति अक्सर सिर पर गंभीर चोट लगने या अचानक बहुत ज़्यादा तनाव और ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी हो सकती है। यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पुलिस पूछताछ के दौरान रमेश को कोई चोट लगी थी, या फिर पूछताछ के दौरान इतना दबाव बना कि उसकी हालत बिगड़ गई? फिलहाल रायपुर में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में रमेश चौहान का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब सबकी नज़र पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि वही बताएगी कि रमेश चौहान की मौत के पीछे असली वजह क्या थी। उनका कहना था कि इनके चाचा की मौत नहीं हुई, उनकी हत्या की गई है, और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई, जो भी पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी इस मामले में शामिल हैं, इस मारपीट में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे पुलिस प्रशासन किस लेवल पर जांच करती है। अभी फिलहाल एसडीएम मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ है, और इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल
यह बात सामने आई है कि मारपीट पुलिस हिरासत में जिस तरह से मारपीट की गई है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीज़ें सामने आएंगी। इसके बाद फिर आगे देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।